तो यार आज की वीडियो शुरू करने से पहले संकेत महात्रे सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी सबके तरफ से। यस, वॉइस ऑफ बेंटेन एंड वॉइस ऑफ डेडपूल एंड वॉइस ऑफ मैनी। संकेत सर का समझ लो एनिमे फैंडम को बढ़ाने में पोटेंशियली एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, खास करके मांगा ऑडियंस को बढ़ाने में। ये बात सच है कि लोग पहले एनिमे में ज्यादा इंटरेस्टेड थे और इंडिया में मांगा इतना फॉलो नहीं करते थे ड्रैगन बॉल सुपर का। फिर जब उसमें संकेत सर आए और उन्होंने मांगा का फैन डबिंग शुरू किया तो हर महीने के साथ साथ इंडिया में मांगा का एक अलग लेवल बनता गया। मुझे याद है हर महीने हम रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। 5 लाख 6 लाख से ज्यादा हमारी मांगा व्यूज में क्रॉस कर रही थी, जो एक बहुत बड़े नंबर्स थे आज से 1-2 साल पहले। एंड संकेत सर ऐसे पहले थे वॉइस ओवर इंडस्ट्री में जिन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया, मुझे और बाकी दूसरे सब क्रिएटर्स को। तो आज से 2 साल पहले मेरे लिए काफी बड़ी बात थी कि मैं संकेत सर के साथ कोलैब किया मांगा में, जिनको मैं टीवी पर सुनता था। खैर आज भी उतनी ही बड़ी बात है मेरे लिए। हम जरूर फ्यूचर में कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ सके, कुछ कोलैबोरेशन करके आपस में। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे संकेत महात्रे। आप लोग भी विश कर सकते हो उन्हें एंड प्लीज थैंक हिम इंस्टाग्राम पर जाके कि वो तब खड़े हुए हमारे लिए जब कोई नहीं खड़ा था हमारे साथ। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ग्रेनोला आया, गोकू आया, वेजिटा आया। गोकू वेजिटा लड़े, गोकू हार गया। वेजिटा लड़ा, ग्रेनोला हार गया। ग्रेनोला खड़ा हुआ, दोनों हार गए। फिर ये 10 बार तक रिपीट होते गया, फिर तीनों हार गए। फिर गैस आया, गैस तीनों के सामने खड़ा हुआ, पहले तीनों हार गए। फिर गोकू खड़ा हुआ, वो हार गया। फिर वेजिटा आया, उसने गैस को हरा दिया। फिर गैस कुछ नया लाया, उसने वेजिटा को हरा दिया। फिर वापस से वेजिटा ने गैस को हराया। फिर वापस से गैस ने वेजिटा को हराया। फिर एक बार फिर गोकू खड़ा हुआ, गोकू ने गैस को हराया। फिर गैस कुछ नया लाया, उसने वेजिटा को हरा दिया। फिर वापस से गैस ने वेजिटा को हराया। फिर एक बार फिर गोकू खड़ा हुआ, गोकू ने गैस को हराया। फिर एक बार फिर से वापस से गैस खड़ा हुआ, उसने गोकू को हराया। फिर से गोकू वेजिटा अलग अलग खड़े हुए, फिर से गैस ने दोनों को हराया एक एक करके। ग्रेनोला फिर से आया, गोकू फिर से आया, वेजिटा फिर से आया, तीनों ने गैस को हराया। मैं तो सच कहूं तो मैंने काफी छोटे में बताया हूँ, इससे कई गुना ज्यादा बार गोकू, वेजिटा, ग्रेनोला और गैस गिरे और खड़े हुए। इतना ज्यादा स्ट्रेच किया गया इस मांगा को। खैर एज पर माई सोर्स, शायद मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन शायद ये सेकंड लास्ट चैप्टर था ग्रेनोला के आर्क का। अगला चैप्टर जो होगा वो फाइनल होगा, वो फाइनल होगा और उसके अगले महीने कुछ नया आर्क चालू हो जाएगा, या शायद इसके बाद 2 मांगा और होगी क्लाइमैक्स की। और हाँ, अब शायद गैस खड़ा नहीं होने वाला। अगर खड़ा कर दिया तो राइटर्स पर है, लेकिन ज्यादातर लोग अज्यूम यही कर रहे हैं कि अब गैस फिर से मैदान में नहीं उतरने वाला। एलेक और मैकी लेके उससे चले जाएंगे और प्लैनेट सीरियल को छोड़ देंगे। फिर शायद ग्रेनोला गोकू और वेजिटा को कुछ अपने एबिलिटीज और सीक्रेट्स को रिवील करेगा। मे भी हो सकता है सीरिलियंस की जो खूबी है, तेज आंखें और एम असिस्ट, उस चीज को गोकू मास्टर करे। वैसे मैंने इस पे 2 से लेके 3 वीडियो बनाया था कि गोकू का न्यू फॉर्म आएगा आखिरी में, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यस, लेकिन मैंने ये भी कहा था शायद ये आर्क में नहीं देंगे, क्योंकि वीस ने जस्ट यही आर्क में गोकू को हिंट किया है उसके न्यू फॉर्म को लेके। तो मैं नहीं समझता कि इसी आर्क के आखिरी में गोकू को वो फॉर्म दे दिया जाएगा जिसके बारे में वीस ने जिक्र किया था। अगर तुम सोच रहे हो, जो गोकू ने आखिरी में किया था वही उसका न्यू फॉर्म था, वो जायंट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया था, उसी के बारे में वीस बात कर रहा था। आई गेस डेफिनेटली नो, वो उस चीज में से नहीं था जिसके बारे में वीस बात कर रहा था। और वो जायंट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो तुमने मांगा के आखिरी में देखा, उसका शायद ऑफिशियल नाम जो है, ये खैर कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है इसका नाम ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कुछ ट्रांसलेशन के हिसाब से है। तो क्या मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नकली था, नॉर्मल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट? तो उसको ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ट्रांसलेशन में क्यों नेम किया गया, ये सीरियसली मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो जो गोकू ने किया बड़ा हो गया, मुझे नहीं पता उसको देखकर आप लोग कितना हाइप हुए होगे, लेकिन मैं 1% भी देखकर उसको हाइप नहीं हुआ। एंड डोंट टेल मी आगे जाके ये ना हो वीस गोकू को कहे हाँ, जो तुमने आखिरी में गैस के साथ किया था तुम्हें उसी को मास्टर करना। ये ऐसा लगता है जैसे हम पावर रेंजर देखते थे ना, पहले ब्लू रेंजर मार खा के आता था, फिर रेड रेंजर जाता था उस विलन से लड़ने, फिर सब अपने ट्रांसफॉर्मर से एक बड़ा जायंट बनाते थे और विलन को मार देते थे। ये कंप्लीट मुझे वैसा ही लग रहा था। खैर मैं वो आखिरी में उस चीज को इस तरीके से देखता हूँ कि जो गोकू ने यूज किया वो उसका न्यू फॉर्म नहीं था, बिकॉज गोकू को जैसे तैसे गैस को प्लैनेट से दूर फेंकना था, जिससे जब ग्रेनोला अटैक करे तो प्लैनेट सीरियल को नुकसान ना पहुंचे।
पहुंचे। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जब गोकू के कानों में ये आवाज पहुंची तो तुमने ये देखा कि हाँ सडनली उसके अंदर ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रिगर हुआ और वो गैस को सीधा पकड़ के स्पेस में फेंक देता है, क्योंकि उससे बेस्ट ऑप्शन उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन फ्यूचर में यस ये फिक्स है, कोई तो अलग फॉर्म होगा जो सेयंस की पर्सनालिटी पर कंप्लीट मैच होगा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने फैंस में हाइप इसीलिए क्रिएट किया क्योंकि मैं कहूंगा वो एक ऐसा फॉर्म था जो सेयंस की पर्सनालिटी में से नहीं था। देखो पहले गोकू ने गॉड फॉर्म बीरस से लिया, मतलब कॉन्सेप्ट तो बीरस ने ही लाके दिया ना गोकू को गॉड का। फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंजल से अडॉप्ट किया। अब शायद फ्यूचर में तुम देखोगे कि वो दूसरा फॉर्म एंजल्स के ऊपर के शख्स से शायद अडॉप्ट करेगा। अब मैं गारंटी नहीं करता कि ये जरूरी है कि गोकू जाएगा ग्रैंड प्रीस्ट के पास फॉर्म को अपग्रेड करने के लिए, बिकॉज वीस ऑलरेडी बोल रहा है कि तुम्हें सेयंस की पर्सनैलिटी वाला अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डेवलप करना है खुद के अंदर। तो जो न्यू फॉर्म होगा अगर वो आता है अगले आर्क तक, वो काफी सेयनली फॉर्म होगा। एंड ये सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में हमने ऑलरेडी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू का फॉर्म देखा है। तो मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर जरूरी है कि तुम्हें गोकू का फॉर्म SDBH में से उठा के दे दिया जाएगा, क्योंकि SDBH और DBS काफी अलग है। लेकिन चीज यही है, ड्रैगन बॉल में चीजें बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ 90% ड्रैगन बॉल सुपर कमर्शियल है। फिर से दोहरा रहा हूँ, ड्रैगन बॉल सुपर ही कमर्शियल है। तो ग्रैंड प्रीस्ट गोकू लिस्ट में ऑब्वियसली होगा उनके, और उसके बाद जेनो के साथ भी, जैसा तुम थंबनेल में देख रहे हो। तो आपको क्या लगता है आप लोग जरूर बताओ, और खास करके ये बताओ मुझे, क्या आप लोग सच्ची में वो जो एंड में हुआ गोकू सडनली जायंट में ट्रांसफॉर्म हो गया, वो देखकर आप लोग को लगा कि यार ये तो बहुत अलग कर दिया गोकू ने, ये तो नॉट एक्सपेक्टेड चीज कर दिया, ये तो कमाल हो गया? क्योंकि मैं वैसा फील नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप कर रहे हो तो प्लीज डू लेट मी नो, और वीडियो को लाइक करो अगर आप हमारी बातों से अग्री करते हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, उसे बिना किए मत जाना प्लीज। एक सब्सक्राइब और एक लाइक में इसी में हमारी जिंदगी गुजर जाती है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।